जय हिंद बच्चों, मैं सदगुरु आप सभी का अपने YouTube चैनल नव भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज क्लास में लेकर आए हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण के जितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय से, वो क्वेश्चन आज के इस क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, यहाँ पर बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² - 4x = 0। ठीक है, कह रहा है मूलों का गुणनफल। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है गुणनफल, तो हमको पता है कि मूलों का गुणनफल होता है मूलों का गुणनफल। जो मूलों का गुणनफल होता है ये होता है, ठीक है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, ये मूलों का गुणनफल का सूत्र है। ठीक है ना, ये क्या है, मूलों के गुणनफल का सूत्र है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इसमें अगर देखा जाए अचर पद, इसमें कहीं अचर पद है, अचर पद नहीं दिया है तो इसको हम शून्य मान लेंगे। लेकिन x² का गुणांक हमको दे रखा है, कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ 3 रखेंगे और 0 में जब 3 से भाग करेंगे आएगा कितना, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हो जाता है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं, कह रहा है ये यदि kx + 2x - 3 = 0 एक मूल 2 है, इनके एक मूल 2 हैं, तो अल्फा का मान बताइए, k का मान बताइए। ठीक कह रहा है, तो k का मान बताओ, k का वैल्यू कितना होगा। हमको दिया क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं। हमको दिया है कि kx² + 2x - 3 = 0, ये हमको दे रखा है। एक मूल दिया है, ठीक है, कह रहा है कि एक मूल कितना है, 2 है। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो मूल है ये अल्फा है। ठीक है, ये पहला मूल क्या है, अल्फा है, और दूसरा मूल मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 2। मान लेते हैं दूसरा मूल, जो दूसरा मूल है वो मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, हमने जो माना है कि दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो दोनों मूलों का जिसे कहते हैं हम गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब पहला मूल अगर अल्फा है दूसरा मूल बीटा है तो दोनों को गुणा कर लीजिए, तो जिसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक। ठीक है, यही तो होता है दोनों मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, चाहे कहिए मूलों का गुणनफल। अब यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू कितना हमने 2 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ 2 रख लो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 2 रखें तो 2 बीटा बराबर अचर पद कितना है, देखिए यहाँ पर अचर पद कितना है, -3, तो यहाँ रखेंगे -3 बटे x² का गुणांक कितना है, k है, तो यहाँ k हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बीटा बराबर कितना मिलेगा, ये गुणे में इधर आएगा, भाग बनेगा, तो ये हो जाएगा -3/2k। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू 2 दे रखा है, अब हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 2 दिया हमको क्वेश्चन में, तो 2 रख लो, और बीटा की वैल्यू निकाले हो -3/2k, ये रखे हो बराबर x का गुणांक कितना है, ये है, जिसे हम 2 बोलेंगे तो -2 हो जाएगा, और x² गुणांक कितना है, k है, तो यहाँ k रख लो। इसको सॉल्व करिए आगे थोड़ा से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस और माइनस गुणा माइनस होता है, -3/2k हो जाएगा बराबर -2/k। इसका बटा 1 कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो, यहाँ से देख लेते थोड़ा से, तो ये हो जाएगा 4k - 3 और बटे में 2k। ठीक है, और बराबर -2/k। देखिए नीचे से k कैंसिल कर दो और 2 का गुणा 2 में करा ले, 4 आ जाएगा, तो 4k - 3 बराबर 4, तो 4k बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर गया। ठीक है, ये 2 दूना 4 माइनस में हो गया, ये उधर गया, क्या बना, प्लस बना, तो आया कितना, -1। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकाले तो -1/, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 1/4, ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये क्या कर रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 2k+1 इंटू एक्स माइनस k+5 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर हो। देखो योगफल और गुणनफल दोनों बराबर हो तो k का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखिए दोनों का जो गुणनफल है और योगफल, मूलों का गुणनफल योगफल दोनों बराबर हैं, कह रहा k का वैल्यू बताओ ये क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर मूलों का योगफल वो बराबर है किसके, गुणनफल के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको पता है कि मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये होता है कि नहीं। और जो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है ये होता है अचर पद और बटे में होता है x² का गुणांक, यही तो होता है। अब मान रख दो यहाँ पर अचर पद कितना, x का गुणांक कितना, देखो ये यहाँ x है, ये पूरा x का गुणांक कहलाएगा जो कि है -2k+1 और माइनस यहाँ भी था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, बटे अब यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है यहाँ पर हम इसको प्लस डायरेक्ट बना रहे हैं क्योंकि यहाँ सूत्र में माइनस है और माइनस ए भी है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 बराबर अचर पद कितना है -k+5 है। ठीक है, और बटे x² गुणांक कितना है 3 है, हल कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2k+1 बराबर -k+5। अब के एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 2k+1 बराबर -k-5, माइनस से बुला करा दो तब में तो चेंज हो जाता है चिन्ह। ठीक है, के इधर आया तो 3k हो जाएगा, 2k+k बराबर ये है 5k माइनस में, ये उधर गया तो -1k एक हो गया। ठीक है, प्लस था उधर गया माइनस बना, तो ये हो गया 3k बराबर -6, 2 से काटेंगे 3 से 3 दूनी 6, तो k बराबर कितना आया -2 आया, k की वैल्यू कितना आया -2। ठीक है, कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही दे रखा है। ठीक, तो इसको हम माइनस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, x² + 5 बराबर 0 का मूल का हल क्या होगा। ठीक है, इसको अगर हल करें x² बटे 5 बराबर 20। ठीक है, तो x² कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, 20 गुणे 5 तो x² बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर हो जाएगा √ प्लस माइनस √100 और 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो प्लस माइनस 10। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ये क्या कर रहा है कि समीकरण 2x² - 4x + 8 बराबर 0 का विविक्तर बताना है। ठीक है, हमको पता है विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये हमारे पास क्या है विविक्तर है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण का मूल व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो इससे हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। जब तुलना कराएंगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -4 मिलेगा और c बराबर 8 मिलेगा। अब इसमें वैल्यू रखो तो d बराबर b की वैल्यू 4 है तो यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 1 है 1 रखेंगे, गुणे c की वैल्यू 8 है तो 8 रखेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, -8 चौक 32 हो जाएगा, घटा दीजिए 16 दूनी 32 -16 आ जाएगा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 6वां है, कह रहा है कि समीकरण 6x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू बताओ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। हमने बताया क्या होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। ठीक है, चलिए x का गुणांक कितना है -x, x का गुणांक देखेंगे, x गुणांक यहाँ पर 1 माना जाएगा तो -1 पहले से है तो +1 बन जाएगा। ठीक है, और x² का गुणांक कितना है 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ये क्या होता है अचर
अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का। तो अचर पद कितना है, -1 है, इसको लिखेंगे यहाँ पर -1, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिलेगा एक तो 1/6 आएगा, एक तो -1/6। तो कौन सा यहाँ पर सही हुआ, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, ये माइनस रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आइए देखिए ये क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 4x - 3x स्क्वायर के मूलों का योग क्या होगा। देखिए हमारे पास समीकरण है -3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण है। कह रहा है कि मूलों का योगफल बताओ, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है मूलों का योगफल, जिसे कहते हैं -x का गुणांक और बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ माइनस में लगा देंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा, मतलब ये चौथा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको कह रहा है कि x/9 बराबर 25/x, तो x का मान बताओ। ठीक है, x/9 बराबर 25/9 है, x है। तिर्यक गुणा कर लो, तो x गुणा x में x का स्क्वायर, इसका गुणा 25 में करेंगे तो 25 गुणे 9 कर देंगे, ठीक है, 25 गुणे 9 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, √25 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस में रहेगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है कि नहीं, 5 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कितना होगा, 15 हो जाएगा, मतलब ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो अगला प्रश्न है 9। ये क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल अल्फा है, मतलब एक मूल 1 है, मतलब मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 1 है। कह रहा है k का मान बताओ, मतलब k की वैल्यू मान बताना है, ठीक है, k का मान बताना है। तो एक मूल हमने अल्फा माना है जिसका मान 1 दे रखा है, तो दूसरा मूल मान लेते हैं, जो दूसरा मूल है, दूसरा मूल हम मान लेते हैं क्या है, ये बीटा है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -x गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। x गुणांक कितना है, 3 है, सॉरी x k है, तो -k लिखेंगे, और बटे x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 माना जाएगा क्योंकि x गुणांक कुछ दिया नहीं तो 1 हमेशा रहता है, ठीक है, 1 लिखा जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1 दे रखा है, 1 यहाँ रख लो, तो 1 प्लस बीटा बराबर -k/1, और 1 को इधर भेज देंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा -k/1, और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 उधर गया तो माइनस बन गया। तो ये हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगा वो आएगा -k-1। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक। अचर पद है कितना, 3 है, और x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, और अल्फा की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रख लो, तो 2 बीटा बराबर 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। 1 इंटू बीटा बराबर 3/1, मतलब बीटा की जो वैल्यू आया है वो 3 आया है, तो यहाँ रखेंगे हम 3, ठीक है। इन दोनों से देख लीजिए, बीटा की वैल्यू 3 है तो इसमें रख लो, तो 3 बराबर -k और -1, ये उधर गया तो +4 हो गया, 4 बराबर -k, मतलब k बराबर -4 आएगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां है x स्क्वायर -12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो a का वैल्यू बताओ। देखो कह रहा है मूल दोनों समान हैं, ठीक है, कह रहा है कि मूल दोनों कैसे हैं, समान है। जब मूल समान होता है, जब लिखेंगे जब मूल समान हो, जब मूल समान हो तब हम ये लिखते हैं कि जो b स्क्वायर -4ac मतलब विविक्तर है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब b की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पर b क्या है, ये हमारे पास a है, ठीक है, ये हमारे पास b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये हमारे पास c हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना है, 12, तो -12 का वर्ग कर दो, 4 गुणे a की वैल्यू a है, और c की वैल्यू 4 है, तो 4 रखेंगे बराबर 0, ठीक है। 12 बनेंगे 144 -4 × 4 16a बराबर 0।
तो -16a बराबर -144, तो ये उधर गया तो a बराबर हो जाएगा 144, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बराबर 16, तो a बराबर 16 से भाग कर लीजिए, ठीक है। तो 16 से भाग करेंगे 2 से, 2 8 16 होता है और 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 8 9 72, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 10। अगला देते हैं प्रश्न संख्या 11। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आइए देखिए 11 देखिए क्या कर रहा है कि x + 6 x - 5 बराबर 0 में x का मान बताओ। x की मान बतानी है। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास x + 6 दिया है और x - 5 दिया है, इन दोनों को आपस में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो पहले का गुणा पहले में करेंगे, मतलब पहले का गुणा पहले में होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर पहले का गुणा दूसरे में ले जाकर करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो निशान आएगा माइनस का, और 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x मिलेगा। अब दूसरे का गुणा करेंगे पहले में, तो दूसरे गुणा पहले में तो प्लस 6x हो जाएगा, और फिर दूसरे गुणा दूसरे में करेंगे, ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा, और 5 6 30 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अभी हो जाएगा x स्क्वायर, 6x में से 5x घटाएंगे तो प्लस का x आएगा और माइनस का 30 बराबर 0। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है x का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लिए, 30 का गुणनखंड करिए ताकि x का गुणांक 1 आ जाए। उन दोनों गुणनखंडों को, मतलब जो हमारे पास 2 अंक होंगे जिनको गुणा करने पर 30 आएगा, उन दोनों अंकों को जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, x गुणांक 1 आ जाए, ठीक है। जैसे अगर करें हम 6 × 5 तो कहोगे 30 होता है, और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास गुणांक हो गए 30 का 6 × 5 और 1 का 6 - 5, यहाँ रख दो, x स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे 6 - 5 और इंटू x माइनस 30 में क्या रखेंगे 6 × 5 कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुणा करा लो x का 6x - 5x और माइनस में 6 × 5 बराबर 0। 2 का देखो यहाँ पर हम बना लेंगे क्या, कॉमन ले लेंगे, 2 का जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो x इसमें भी है, x इसमें, x कॉमन निकालो तो x + 6 आएगा। यहाँ 5 5 दोनों में है तो -5 निकालेंगे तो x + 6 आएगा बराबर 0। तो एक तो आ गया x - 5, एक तो आ गया x + 6 बराबर 0। अगर इनको हम बराबर करें 0 के तो x बराबर 5 मिलेगा, और x + 6 अगर बराबर 0 करें तो x बराबर 6 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है x का मान बताओ कितना होगा, ठीक है, कितना होगा ये हमको बताना है। ये देखिए प्लस था उधर गया माइनस बन जाएगा, तो ये आया -6। इसके मतलब ये दूसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि एक मान पूछा है, ठीक है। एक मान 5 होगा, दूसरा -6 होगा। चलिए आइए 12 वाला देखते हैं। करा समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। इसका मूल क्या होगा ये बताना है, ठीक है। वास्तविक और समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि वास्तविक नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले इनको हम मूल देख लेते हैं किस प्रकार का मूल है। आइए यहाँ पर हमारे पास है 2x² - 5x + 4 बराबर 0। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विविक्तन निकाल लेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन बताए थे, ठीक है। अगर d जो है बराबर हो जाए 0 के तब दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर d जो है ये बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तब इनके 2 मान होंगे वो भी असमान होंगे, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। अगर यही d छोटा हो जाए किससे, 0 से, तब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये 3 कंडीशन में बताया है। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। b² - 4ac इसी की मान निकालेंगे। b की वैल्यू कितना है, -5, तो -5 का वर्ग कर दीजिए, -4 गुणे a की वैल्यू कितना है, 2 है, और c की वैल्यू कितना है, 4 है। तो 5 25 हो जाएगा और 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, मतलब कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा, माइनस में 7 आएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये माइनस आया है, मतलब डी से क्या है, ये छोटा है, ठीक है। जीरो से क्या है, जीरो से क्या है, ये छोटा है, मतलब ये -7 जो है ये छोटा है किससे, जीरो से। अतः क्या होगा, अतः वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है, मतलब तीसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चेक करके करेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखिएगा। अगर डी 0 के बराबर होता है तो इसमें क्या होता है कि 2 मूल आएंगे, x के 2 मान आएंगे, वो भी समान रहता है। अगर डी बड़ा हो जाए 0 से तो अलग अलग मान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। अगर डी छोटा हो जाए 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो ये था प्रश्न संख्या 12। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो अगला प्रश्न है 13 और 14। ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2x² + px - 4 = 0 का एक मूल दो दे रखा है तो p का मान बताओ, ठीक है। p का मान बताना है, एक मूल हमको दे रखा है। आइए सॉल्व करते हैं। सिंपल सवाल है, आया हुआ सवाल है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास दिया है 2x² + px - 4 = 0, ठीक है। एक मूल दिया है 2, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 2 है, ठीक है। और दूसरा मूल क्या है, दूसरा मूल मान लेते हैं क्या है, बीटा है। अल्फा का मान 2 दे रखा है, मतलब एक मूल 2 दिया है, दूसरा मूल हमने बीटा माना है, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये सूत्र हमने बताया है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक होता है ना, यही तो बताया हमने, हैं। तो अल्फा की वैल्यू 2 दे रखा है, यहाँ 2 रख लो, प्लस बीटा कर दो बराबर x का गुणांक। देखिए x का गुणांक यहाँ पर p है, ये क्या है, x का गुणांक है तो -p हो जाएगा। और x² गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो सॉल्व कर लो, तो बीटा बराबर हो जाएगा -p/2 और प्लस, ये देखिए प्लस से उधर गया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लो इसी को आगे, तो बीटा बराबर क्या मिलेगा, इसका बटा 1 कर लो, तिरछा गुणा करा लो, ठीक है। तो -p - 4 और बटे में 2, ये बीटा का मान आ गया -p - 4 और बटे में कितना, 2। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर मान रखो, अल्फा का मान कितना, 2 है, तो 2 बीटा लिख दो, ठीक है। अभी बीटा का मान भी निकाले हो तो यहीं पर बीटा की मान भी रख लो, गुणे ये मान रखो -p और -4 और बटे में कितना यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो डायरेक्ट। अचर पद कितना है, अचर पद -4 है तो -4 रखेंगे। x² गुणांक कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करा दीजिए, -2p और 2 का गुणा 4 में तो -8 बराबर -4, ये 8 उधर गया प्लस बन गया, तो -2p बराबर 8 उधर गया प्लस 4 घटा देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब p बराबर निकालेंगे तो -4/2 मिलेगा और 2 दूनी 4 होता है, p बराबर -2 आएगा, मतलब ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये p का मान हो गया, ऐसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है 14 क्या करा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हों, मूल बराबर की बात किया, देखिए यहाँ पर मूल बराबर हैं तो k का मान बताओ। मूल बराबर होते हैं तो हमने बताया है कि b² - 4ac बराबर ये किसके होता है, 0 के होता है जब मूल बराबर होते हैं। तो हमारे पास दे रखा है ax² - 8x + k = 0। जब मूल बराबर हों, जब मूल कैसे हों, बराबर हों, जब मूल कैसे हों, बराबर हों, तो हम जानते हैं कि b² - 4ac ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। b के मान रखो, ये हमारे पास b का मान है 8, तो 8 का वर्ग करो, ये 4 हो गया, गुणे a का मान कितना है, 2 है, गुणे c का मान कितना है, k, यहाँ रखो k बराबर 0, ठीक है। अब ये 8 × 64 बनेगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, k बराबर 0, ये उधर गया प्लस बन गया तो 64 बराबर 8k
तो ये 64/8 हो जाएगा बराबर के। 8 अठाई 64, 8 आएगा, के का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो 15 है, 15 ये कह रहा है कि यदि समीकरण है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल 1 है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, a बराबर 1 सही होगा कि b बराबर 1 कि c बराबर 1 कि a + b + c बराबर 1, कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिक लगाइए, आ जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ax² + bx + c = 0। अगर देखिए हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है पता है ना, बताए हैं कि x माइनस एक्स का गुणांक, x कितना है b है, तो माइनस b कर दीजिए बटे x² गुणांक कितना है a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। यहाँ पर एक मूल 1 दिया है, तो हमने मान लेता है कि अल्फ़ा जो है 1 है, और दूसरा जो मूल है, दूसरा मूल ये पहला मूल है, पहला मूल अल्फ़ा का मान 1 पता है, दूसरा मूल मान लेते हैं बीटा, बीटा नहीं पता है। अल्फ़ा का मान यहाँ रखो 1 + बीटा बराबर -b/a। तो अगर यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालें तो बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बीटा का मान हो गया। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल ये होता है अचर पद, अचर पद कितना है c, और x² गुणांक कितना है a, ये हो जाएगा। अब यहाँ अल्फ़ा का मान हमको पता है 1 है, तो 1 रख दो गुणे, बीटा का मान भी पता है जो कि -b/a और माइनस में 1 है। ठीक है, और बराबर c/a। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -b - a और बटे a आएगा, बराबर ये हो जाएगा c/a। a से a कैंसिल हो गया। ठीक, ये सब उधर जाएंगे, प्लस बन जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो आएगा ये उधर गया तो प्लस बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a + b + c बराबर कितना 1। ठीक है, कितना आएगा a + b + c बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 बना लीजिएगा, ये गलत दिया रखा है। ठीक है, यहाँ कितना रहेगा 0, क्योंकि जब इसको पछानते करेंगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 आएगा, ये वाला आएगा, मतलब चौथा वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। 16 है, 16 ये देखिए क्या कर रहा है कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान बताना है। ये भी बहुत सिंपल है, x² + 5 बराबर 1/9। तो ये गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, जिसे कहते हैं बज गुणन विधि से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² + 5 बराबर 9। ठीक है, ये उधर गया, माइनस बन गया, तो x² बराबर 9 - 5, तो x² बराबर 4, 5 4 9 होता है, तो x बराबर ±√4 हो जाएगा, तो x बराबर ±2 आएगा, मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो अगला प्रश्न है 17 और 18। आइए देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² + kx + 7 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान। देखिए यहाँ पर भी मूल समान बात किया, समान मतलब बराबर की, और मूल बराबर कब होते हैं जब b² - 4ac किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, तब मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बात कह दिया है कि मूल समान है, तो डायरेक्ट ये रख दो। अब मान रख लो b की वैल्यू कितना है k है, तो यहाँ k का वर्ग हो जाएगा -4 × a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 माना जाएगा, x² का गुणांक, तो 1 रख लो। c कितना है 7 है, तो यहाँ 7 कर लो बराबर 0। ठीक है, तो k बराबर k² - 7 चौक 28 होता है, तो 28 कर लो बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 28 k², तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 28, तो k बराबर 28 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो 7 चौक 28 होता है कि नहीं, तो इसका बनेगा 2√7, कितना बनेगा 2√7 बनेगा, क्योंकि 4 होता है और 7 का ये अंडर रूट है ना, तो क्या करेंगे 7 आएगा, 7 चौक 28 होता है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 228 का, तो ये बनेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो आएगा पहला वाला सही हो जाएगा। 18 ये देखिए क्या कर रहा है
कि यह द्विघात समीकरण 3 - 5x² + 7x के मूलों का योग बताइए, कितना होगा मूलों का योग। तो बहुत सिंपल है कि मूलों का जो योग होता है, मूलों का योगफल हमको पता है कि -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक, ठीक है, यही तो होता है। अब मान रख लो x गुणांक कितना है, 5 है। सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो हमारे पास समीकरण दिया है थोड़ा अलग से दिया है। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 7 रखेंगे। x का गुणांक कितना -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 7/5 प्लस में, 7/5 प्लस में, देखिए 7/5 प्लस में यहाँ है, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। योगफल पूछा है, अगर गुणनफल पूछा होता तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। अगला प्रश्न है 19 और 20। ये देखिए क्या कर रहा है कि यदि a तथा b समीकरण x² + ax + b = 0 के मूल हो तो अल्फा a + b का मान बताओ। थोड़ा घुमाया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए हमको जो है a और b ये दो मूल दिया है, तो मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा है वो a है पहला मूल, और जो बीटा है वो मान लेते हैं b है। तो अल्फ़ा × बीटा पहले निकाल लो, जिसे कहते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद ये हमारे पास b है, और x² गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 माना जाएगा, 1 है। तो ये अल्फ़ा और b2 मान a और b दिए रखा, ठीक है, a × b हो जाएगा, और b से b कैंसिल हुआ, a का मान कितना आया, 1 आया। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जिसे कहते हैं x का गुणांक बटे x²। x गुणांक कितना है, a है, और x² गुणांक कितना है, 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, a और b, तो a + b = -a, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -2a, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। और a का मान कितना है, 1 है, ठीक है, यही तो है ना, यहाँ पर 1 रख लो, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये b का मान आ गया, ये a का मान पूछा है, a + b कितना होगा, a का मान 1 और b का मान -2, यहाँ -2 रखो, तो -1 आएगा आंसर। -1 मतलब ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 दे देते हैं। ये कह रहा है कि यदि समीकरण x² - k + 6x + 2k - 1 = 0 के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का आधा है तो k का मान बताओ। योगफल गुणनफल का आधा है, जो योगफल है ये गुणनफल का आधा है, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल का आधा है, तो ये आधा है, तो यहाँ 2 से गुणा करा लो, ठीक है, 2 योगफल और बराबर गुणनफल हो जाएगा। 2 गुणे, देखिए योगफल हमको पता है, मूलों का योगफल होता है x - x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ठीक है, ये तो होता है। और गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे x² का गुणांक, अब ये हो जाएगा 2, ठीक है, गुणे x का गुणांक कितना है, ये हमारे पास x गुणांक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k + 6 बचेगा, और x² गुणांक 1 है तो 1 रख लो। अचर पद कितना है, 2, और k यहाँ पर 2k - 1 और बटे में 1 है, 1 कर लो, ठीक है। x² गुणांक यहाँ पर 1 माना जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2k 12 बराबर, 2 से गुणा करेंगे तो 4k - 2, तो हो जाएगा 12, ये इधर आएगा +2 हो जाएगा बराबर 4k, और ये हो जाएगा -2k, तो कितना हो जाएगा, ये 2k, ये हो जाएगा 14, और 2 × 7 = 14, तो k बराबर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक, ये दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारे पास जो है पार्ट 4 द्विघात समीकरण में कुल हमने 20 क्वेश्चन लिए थे बहुविकल्पीय से, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, और इस बार जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला भी है, ठीक है। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो आज क्लास बच्चों बस यही तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में यह ज़रूर बताएं आपको क्लास यह कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।